हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। हमारे गुरु साक्षात सतगुरु शिव शंकर भोले भाले हैं, 100% हैं, और इनके बारे में कहना बहुत मुश्किल। शुरू में सबको लगता है कि शंकर भगवान कैसे हो सकते हैं, गुरु तो हैं लेकिन उन्होंने प्रमाण दिया है इसका बाकायदा फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो यहाँ संगत जो बैठी है इसमें कुछ पुराने भी हैं, एज पर भी से कि पुरानी संगत, वैसे तो गुरु जी की संगत सब बराबर है, लेकिन अपने समझने के लिए कुछ पुरानी है कुछ नई है। तो पुरानी संगत इस बात को मेरी एंडोर्स करेगी कि बाकायदा गुरु महाराज शिव शंकर भोले भाले के अवतार हैं, और उन्होंने प्रणाम कैसे कैसे हमको प्रूफ्स दिए, कैसे कैसे उन्होंने हमको बताया, ये भी उनकी कृपा है। भगवान शिव शंकर भोले वाले ने खुद अपने से ब्रह्मा विष्णु महेश को रचा, हम सब जानते हैं, और उनकी ड्यूटीज डिफाइन कर दी। ब्रह्मा जी आप सृष्टि रचेंगे, विष्णु जी आप लालन पालन करेंगे, चलाएंगे, और महेश को उनका संहार करेंगे। मगर साथ में ये भी कहा कि मैं अपनी मर्जी से समय समय पर गुरु का रूप धारण करके अवतार लूंगा, मनुष्य का कल्याण करूंगा। आज गुरु जी हमारे पास, हमारे बीच में हमारा कल्याण करने आए। भगवान हर जगह होता है, बहुत हमने बचपन से सुना है भगवान कण कण में है, गुरु जी कण कण में है। गुरु जी हमारे पास हैं, गुरु जी हर जगह हैं, और ये गुरु जी ने दिखाया है। गुरु जी मंदिर में बैठे हैं, हमको प्रसाद दे रहे हैं। हमारे मंदिर जलंधर में भी है, वहाँ संगत बता रही गुरु जी उसी दिन वहाँ प्रसाद दे रहे हैं। संगत बाहर देश में वहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु जी हमारे क्लिनिक में आए, इनॉग्रेशन कर रहे हैं। गुरु जी ने दिखाया कि जितनी संगत है और जगह ऐसा नहीं है, गुरु जी के पास है। जितनी संगत है गुरु जी उतने ही बैठे, और गुरु जी ने इसको प्रूव किया, दिखाया, बताया, और सब जानते हैं कि गुरु जी जितने हम लोग हैं उतने हमारे पास हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं। हमको रशक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सतगुरु हैं, ये वो गुरु हैं जहाँ आके जब माथा टेकते हैं तो उनको हमारे इस जन्म का वर्तमान,
भविष्य और भूत उसी का नहीं बल्कि हमारे जन्मों का, जो पुराने जन्म हमें, जो आगे जो हम जन्म लेने वाले हैं, उसका सबका पता लग जाता है। तो ऐसे गुरु वो कौन सा गुरु जिससे कुछ मांगना पड़े? ये वो सदगुरु हैं जिससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। यू ऑटोमेटिक गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिजायर, इवन व्हाट यू थिंक ही नोज एंड ही ब्लेसेस अस। जैसे हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, बच्चों को नहीं पता हम कितना लालन पालन करते हैं एज पेरेंट्स, इसी तरह गुरु जी हमारे माँ बाप हैं, हमारे माई बाप हैं। उनको मालूम है हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमारे बिना मांगे वो हमारा कल्याण करते हैं। आज मनुष्य जन्म हमें मिला, कितना इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी नोज इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट मनुष्य जीवन। ये मनुष्य जीवन मिला कितने कर्मों से, और इसका कोई मकसद है। बिकॉज वी ऑल नो दैट ये सबसे उत्तम योनि है। ये उत्तम योनि क्यों है? कभी हम सोचे, उसका जवाब हमको खुद मिलता है। ये इसलिए कि ये योनि है जिसमें हम बुरा और अच्छे का भेद समझ सकते हैं, और उसके ऊपर हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हम अपने लोक परलोक सुधार सकते हैं। इट इज ओनली दिस योनि विच हैज गॉट दिस प्रिविलेज, बट देन विथ दिस देयर इज सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो विच वी कैरी। जब हम मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं, गुरु जी हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं। प्रैक्टिकल मीन्स एवरीथिंग विच वी एक्सपीरियंस, everything in normal life which we experience, he asks us to do that. वो कोई ऐसा काम हमसे नहीं कहते जो बड़ा मुश्किल हो, जो समझने में बहुत मुश्किल हो, जो करने में बहुत मुश्किल हो, और वही सिंपल काम, सिंपल बातों में वो हमें जीवन की सच्चाई बताते हैं, हमारी आंखें खोलते हैं और हमको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आदमी किसी न किसी कष्ट से परेशान है। हर आदमी ये कहता है कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसी स्थान मिल जाए जहाँ हमें सुकून मिले, जहाँ हमारे कष्ट दूर हो। तो ऐसा गुरु कहाँ मिलता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम बैठ के अपने कष्ट दूर करवा सकते हैं? भगवान गुरु महाराज ने, शिव शंकर भोले वाले ने हमारे लिए एक मंदिर बनवाया है, शिव मंदिर, जिसको हम कहते हैं, प्यार से कहते हैं बड़ा मंदिर। और वो कहाँ है? इट इज़ वेरी मच इन दिल्ली, अबाउट 10 किलोमीटर्स अहेड ऑफ छतरपुर मंदिर। वो मंदिर अ यूनिक मंदिर, एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। बड़ी किस्मत है जो हम लोग वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं। मगर फिर एक बात आती है कि भाई हम तो ऑलरेडी एक गुरु जी को धारण किया हुआ है, हम तो ऑलरेडी एक धर्म को मानते हैं, हमारा तो ऑलरेडी एक भगवान है। जिस तरह सूर्य देवता जब रोशनी देते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमें किस बंदे को, कोई अमीर है, गरीब है, वो किस धर्म का है, किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, किसको मैं रोशनी दे रहा हूँ, वो सबको बराबर रोशनी देते हैं। इसी तरह हमारे गुरु जी, आप किसको मानते हैं, कौन सा धर्म है, कौन सा गुरु है, उनको कोई मतलब नहीं। वो सबका कल्याण करते हैं, बिकॉज ही इज साक्षात शिव भगवान, सृष्टि के मालिक, हमारे सांसों के मालिक। उन पे कोई भेदभाव नहीं है। गुरु जी कहते हैं मेरे पास, मेरे मंदिर के पास जो आता है 100% वो ब्लेसिंग्स लेके जाता है। आने की तो बात छोड़िए, जो गलती से भी चला जाता है मंदिर के पास से, उसको भी ब्लेसिंग मिल जाती है। वो मंदिर, वहाँ पर जब मंदिर हम कहते हैं तो इमीडिएटली स्ट्राइक तो गॉड, मंदिर यार, थैंक्स यार, आई एम टू बिजी। मंदिर में तो लॉट्स ऑफ क्राउड विल बी देयर। वहाँ पर एक पंडित होगा, घंटियाँ बज रही होंगी, धुआं होगा और वो रोशनी होगी, और वो वहाँ पर अगरबत्ती जल रही होंगी, एंड लॉट ऑफ मेस। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ पर सिर्फ आप होंगे, गुरुजी होंगे। एब्सोल्युटली बंदा कहता है कि यार मंदिर अगर जाएंगे, पहली बात तो कोई सोचता कि नहीं बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कहने पे, आपके कहने पे वो मान जाता है, तो वो कहता है वहाँ पर यार क्या करना पड़ेगा, वहाँ क्या चढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, वहाँ पर कोई चढ़ावा नहीं, खासकर उनके लिए जो नहीं गए हैं, वहाँ पर कोई चढ़ावा नहीं। आप अपना वॉलेट, अपना पर्स घर छोड़ दीजिए। आपको एक नया पैसा, 1 रुपया तो बहुत बड़ा डिनोमिनेशन है, 1 पैसा, 1 पीस ऑफ मिठाई, लड्डू, 1 फूल ले जाने की जरूरत नहीं है। गो एम्प्टी हैंडेड और टेक द ब्लेसिंग्स, बिकॉज दैट इज वन प्लेस जहाँ पर आपका पुराने जन्मों का पाप नष्ट होता है, इस जन्म के कष्ट नष्ट होते हैं और अगला जन्म संवरता है। मैं कुछ ज़्यादा बोल गया? नहीं,
मैं ज़्यादा नहीं बोला, मैं रिपीट करता हूँ, दैट मंदिर इज वन प्लेस ऑन दिस अर्थ, इफ आई एम अलाउड टू से दैट, जहाँ पर आपका पुराना जन्म, उसके पाप नष्ट होते हैं, इस जन्म के कष्ट नष्ट होते हैं और अगला जन्म संवरता है। वो मंदिर, गुरु महाराज वहाँ साक्षात बैठे। हम डरते हैं, हम बुरी बातें नहीं सुनना चाहते, दुख की बात नहीं करना चाहते, हम कहते नहीं ऐसी बात मत करो, आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट इंसिडेंट जो मेरे पास्ट में हुआ। या हम जो अच्छा हमारे साथ पास्ट हो गया, जो हमारे हाथ में, उसके बारे में बात करते हैं। अदरवाइज व्हाट वी डू इज वी टॉक अबाउट फ्यूचर विच इज नॉट इन हैंड, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, और इस पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में वी लूज आवर प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ आवर लाइफ। इट इज दिस फेज which will help us in improving our ugly youth. This is the phase where हम अपने कर्मों से, हम अपने अच्छे कामों से, हम भगवान का नाम लेके जो पुराने हमारे पाप हैं उनको लिक्विफाई करते हैं। और ये गुरुजी ने दिखाया है, बताया है, एंड एट व्हाट कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट। आप खुश होते हैं, कोई अच्छा काम होता है, आप कहते हैं चलो यार आज लड्डू बांटते हैं, आप कहते हैं भाई लड्डू ले आओ, उसमें भी आपको 150, पौने 200 रुपये लगाने पड़ते हैं। आपका बड़ा अच्छा काम हुआ, आपका दिल करता है लाओ आज हम एक हवन कराते हैं। पंडित जी आपकी जान पहचान क्या, पंडित जी को कहते हैं पंडित जी हवन छोटा सा करना है मिनिमम, तो पंडित फिर भी आपको 1.5 पन्ने की लिस्ट बना देता है, उसमें भी आपका 1000-1,500 रुपया लगता है। और फिर क्या होता है, आप ये करिए देखिएगा अच्छा हो जाएगा। यहाँ गारंटीड है, गारंटीड, एट नो कॉस्ट, एट नो एफर्ट्स, you get everything. He knows, because भगवान साक्षात शिव भगवान है, हमारे माँ बाप हैं। माँ बाप को जैसे मैंने कहा उनको पता है मेरे बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं, वो हमारी ज़रूरतें बिना कहे पूरी करती हैं। मनुष्य जीवन मिला, लेकिन मनुष्य जीवन मिलने से कुछ नहीं होता। You see, we have to have life, we have to have health, we have to have wealth to enjoy this. Guruji emphatically says, enjoy your present. I will look after your future and past. And I'll ensure that you get all these things. Just come to मंदिर। संगत ने पूछा गुरुजी मंदिर में आगे करना क्या होगा, आप बताएं, और जगह तो मंत्र हैं, कोई चीज़ दी जाती है, कहते कुछ नहीं, because he knows we cannot do anything. We are Kalyugis. We don't have the capacity to do anything. आज अगर हमको कहा जाए पहाड़ों में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, वहाँ भगवान का नाम लो, वो भी हम नहीं कर सकते। भगवान का नाम लेना बहुत मुश्किल। गुरुजी practical Guruji, I said, he has made things so simple for us, so simple for us. He has said, just come to the mandir, just come to the mandir and I'll look after everything. You see, ऐसा कौन है? सिर्फ वही जिसके पास पावर है। He शिव शंकर भोले वाले, he has the power, he has the guts to say this, he has the guts, he says, you come, I will take all your problems, all your problems. हम खुश होते हैं, घर जाते हैं, बच्चे के लिए चॉकलेट लेके जाते हैं, हम कहते हैं बेटा आज पानी पिलाओ, बच्चे को कहते हैं बेटा चाय पिलाओ, आज हम आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ लाएं। आप जो चीज़ लाएं वो तो आपको देनी है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी से के लिए आप बच्चे को कहते हैं टू मेक हिम रिस्पॉन्सिबल, टू मेक हिम हैप्पी, कि एक पानी का गिलास पिला दो। इसी तरह गुरुजी हमारे माँ बाप सब कुछ हमको देते हैं, सब कुछ वो देते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, मंदिर आ जाओ, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। बिकॉज हमारा वहाँ मंदिर जाना itself will look after our interest because he is there. गुरुजी हर चीज़, हर कुछ समझते हैं। अगर मैं इंसिडेंट्स आपको बताना शुरू कर दूं जो हमारे साथ मिरेकल्स हुए हैं, उसका अंत नहीं होगा। आई विल नॉट बी एबल टू स्टॉप माई सेल्फ। गुरुजी हमको भ्रमों से दूर निकालते हैं, हमको कष्ट होता है, हम फटाफट भागते हैं, हम जाते हैं पंडित जी के पास, हम जाते हैं मंदिर, वो हमको बहुत सारी चीज़ें पहना देता है, बहुत सारे हमको वो श्लोक बता देता है, पाठ करने को बता देता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने को बता देता है, करिए। हम नहीं चाहते हैं, हमको समझ नहीं है हमको क्या करना है, बट वी डू इट बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड कि आप ये करेंगे तो होपफुली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। होपफुली ही डजंट अश्योर यू, एंड आपका भाव नहीं है, जब आपका इच्छा नहीं है, इंटेंशंस नहीं है, तो व्हाट यू डू, वी फूल आवरसेल्व्स ओनली, वी डू नथिंग। हम चक्रों में पड़े रहते हैं, भ्रमों में पड़े रहते हैं। हमें अपना ना अभी का पता है, ना पीछे का पता है, ना आगे का पता है, और हम कहते हैं हमको सब कुछ पता है, हम अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वी नो नथिंग अबाउट अस। हम ये भ्रम होता है, ये हमको पता है, ये भ्रम दूर होते हैं। गुरुजी हमें भ्रमों से दूर करते हैं, हमको सही मार्ग दिखाते हैं। मुझको भी ये भ्रम था, I used to come and tell my wife, I've done this good, I've done this, I've done this.
जब मैं मंदिर आया मुझे पता लगा मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझको तो कुछ भी नहीं पता, मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो है सब इस मालिक का है, इनकी कृपा है तो मैं हूँ। मेरी जो सांस है ये भी मेरे नहीं है, इट इज़ ही हू इज गिविंग मी दिस सांस जो मैं चल रहा हूँ। इट इज़ एन आई ओपनर कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है जो हम यहाँ चलते हैं, कृपा होती है, हमारे कष्ट दूर होते हैं। अब सवाल इस बात का, हम कहते हैं हम तो दिल्ली निवासी हैं, यार ये जगह कैसे नहीं पता लगी? ये मंदिर दिल्ली में है, बिल्कुल दिल्ली में है, ये पता कैसे नहीं लगा? हमारे आपको तो दिल्ली के सब पता है, ये भगवान का मंदिर है, वहाँ भगवान के रास्ते हैं, ऐसे नहीं, बड़े किस्मत से वहाँ पहुँचता है इंसान, जिसमें कृपा होती है गुरु जी की। आज यही कृपा हुई है गुरु जी की। गुरु जी की जब कृपा होती है तभी सत्संग होता है। जो नए आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि यार वो शालिनी और सुनील जी हमारे जान पहचान के हैं, वो उन्होंने कोई गुरु जी का सत्संग कराया था, हालांकि हम तो दूसरे गुरु जी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और एक वो साहिवान मत है, वो कह रहे थे कि वहाँ जाओ, वहाँ पर आपको बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो मैं उनके कहने चला गया, यस यू डू दैट। उसमें हमारा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है जो है बैठना। हम जहाँ जाते हैं मंदिर पे, वहाँ जाके हमको एजुकेशन मिलती है। देयर इज नो प्रीचर, देयर इज नो फॉर्मेलिटी वंस यू गो टू दैट मंदिर। वहाँ पर कोई नहीं बैठा जो आपको लेक्चर देगा, वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आपको, जहाँ आप जिस गुरु को, जिस सिद्धांत को मानते हैं उसका कोई उल्लंघन हो। आप वहाँ जाएं, वहाँ बैठें, जिसको याद करते करें, आपका वहाँ कल्याण होना ही होना है। आप जब खुद जाएंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप विश्वास करके ना जाएं। आई हैव नो बिजनेस, आई हैव गॉट नो अथॉरिटी पर विश्वास करके जाएं, खुश होकर जाएं, अच्छी तरह जाएं। जब कोई आपके पास, आप किसी शहर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपसे कोई कहता है, वैसे तो पेपर में पढ़ते हैं इस शहर में ये चीज़ें देखने को है, वो चीज़ें देखने को है, आप कहते नहीं यार ये सब बिजनेस प्रमोशंस है ना, बट somebody known to you, some friend of yours who comes and tells you, yes, if you're going to that city, go to that place, that is nice place. आप जाते हैं, इसी तरह आप हमारे कहने पर खुशी से जाइए, विश्वास करके बिल्कुल मत जाइए। आप वहाँ जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए, वहाँ पर आपको कोई अंकुश नहीं है, खुशी खुशी जाइए। आपको वहाँ जो प्रसाद मिलेगा आप प्रसाद लीजिए। जब आप वहाँ जाएंगे, जो आपका दिल कहे, जो आपका दिमाग कहे, जो आपकी आंखें कहें, जो आपकी नाक कहे, जो आपके कान कहे, उस पर विश्वास करें। जब आपके दिल से कुछ ऐसी आवाज़ निकले, यार यहाँ कुछ है, देयर इज समथिंग, दिस समथिंग विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Somebody will say there is something, somebody will say there is something. When this something comes to you, then dawns a new chapter in our life. Blessings from Guruji, blessings and blessings from Guruji. वहाँ आपको हर तरह हर चीज़ मिलेगी। गुरुजी के पास संगत आती, एक संगत आई, उनसे बच्चा था, डेथ हो गई, बहुत दुखी, कैसे करें, ये कैसे हो गया, बहुत परेशान। गुरुजी को हर आदमी के भाव पता है, कहने की ज़रूरत नहीं। गुरुजी साक्षात शिव भगवान है, उनके पास हर पावर है। ही सेज, संगत को बुलाते हैं, कहते हैं आओ। वो लेके गए, वहाँ उन्होंने उस बच्ची को दिखाया, कहा ये आपकी बच्ची है, आप चाहते हैं इसको फिर जीवन मिल जाए, मैं दे सकता हूँ जी। ये कौन कह सकता है जिसके पास पावर। उन्होंने कहा मैं जीवन दे दूँगा, अगर मैं इसको जीवन देता हूँ उसको ये कष्ट होगा, आपको ये कष्ट होगा, आपको मंजूर है? उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, आप जो ठीक समझे वही करें। उनका दुख कम हो गया, बिकॉज उनको सच्चाई पता लगी, प्रैक्टिकल पता लगा, जो प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें हैं उनको ही पता लगी। कोई किताबें नहीं हैं यहाँ पर, देयर आर नो स्क्रिप्चर्स, देयर इज़ नो टीचर, देयर इज़ नो प्रीचर, एब्सोल्युटली नो टीचर, नो प्रीचर। बिकॉज किताबें तो हम पढ़ते हैं, बहुतों ने कहा, अभी भी कोई कहेगा यहाँ खड़े हो जाइए, ऐसे कर लीजिए भाई, क्यों खड़े हो जाए भाई, क्यों खड़े हो जाए, हमारे अपने व्यू पॉइंट्स हैं। वहाँ पर एजुकेटर बैठा है, एजुकेटर, ही एजुकेट्स यू। Once you go to that place, you are educated. Once when you are educated, I repeat, there is no preacher, there is no teacher. There is an educator. Once you are educated, you try and implement those things on you. You have the curiosity to know what exactly is this. You want to learn it with your heart, and you want to implement on yourself. And this is what is there. Guruji बोलते नहीं हैं, never. Guruji बोलते नहीं हैं. He has his unique, प्यारे, simple ways to teach us. But every one of us who has been there is educated. He knows something what life is. हम यहाँ जीवन पे क्यों आए, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, हम क्या करें,
वहाँ हम जाते हैं मात्र वहाँ जाने से हम अच्छे काम करते हैं। अच्छा काम करना बड़ा मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। अच्छा काम हमसे बड़ा मुश्किल होता है। बुरे काम हम हर वक्त हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने, और बुरे काम और अच्छे काम हम अपने कर्म से बंधे हुए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने बुरे काम किए तो हमें सजा नहीं मिलेगी। गुरुजी हैं, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी के पास गट्स है, पावर है। वो कहते हैं मैं आपके बुरे कामों को माफ़ कर दूंगा, माफ़ करवा दूंगा, मैं अपने पे ले लूँगा, लेकिन फॉर्मेलिटी सेक के लिए आपको कुछ तो भुगतना पड़ेगा। वहाँ मंदिर में जाते हैं हम, हमारे से अपने आप अच्छा काम हो जाता है। उस अच्छे काम की बदौलत, उन ब्लेसिंग्स की बदौलत जो गुरुजी हमको देते हैं, हमारा पुराने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम वहाँ जाते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा काम। इट्स अ चेन रिएक्शन, यूनिक, नो पैरेलल आई थिंक ऑन दिस अर्थ। यू गो देयर, यू जस्ट वॉक इनटू दैट मंदिर, नो फॉर्मेलिटीज, नो रिचुअल्स, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जिसको आप मानते हैं, जिस कलर, क्रीड, कास्ट, रिलीजन के हैं, यू गेट द ब्लेसिंग्स। हमको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, अच्छे काम होते हैं, हमारा अगला जीवन, हमारी अगली योनि सुधर जाती है। और प्रेजेंट तो बल्ले बल्ले है ही। वहाँ पर आप देखेंगे, जब आप वहाँ जाएंगे, सिर्फ एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। हमको बताया जाता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो भाई अपने जूते चप्पल उतार देने चाहिए। जूते चप्पल के साथ मंदिर ही जाते हैं। एक छोटा सा, और कुछ काम नहीं करना, आपको एक छोटा सा और काम करना पड़ेगा। जब आप वहाँ जाएंगे, आप अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी समझ, अपनी चतुराई, ये सब उन चप्पलों जूतों के साथ छोड़ दें। जब लौट के वहाँ कोई लेगा नहीं, लौट के बाकायदा अपनी चप्पलें उठाएं, सब कुछ उठा के अपने घर आए। क्यों? उसका कारण, द मोमेंट यू एंटर इनटू द मनी, यू विल सी, यू विल फील अमेजिंग थिंग्स है, अमेजिंग थिंग्स। जो आँख से देख नहीं सकता वो देखने लगता है, जो मुंह से बोल नहीं सकता वो बोलता है, जो कान से सुन नहीं सकता वो सुनता है, जो बैठ नहीं सकता कि मैं बह नहीं सकते जी, तुसी बैठो, वो बैठता है। असि लंगर नहीं खा सकते, ही इज ऑन लिक्विड डाइट फ्रॉम सो एंड सो मेनी मंथ्स। आप लंगर करिए, भगवान का लंगर, इसमें शक्ति है, इसमें ब्लेसिंग्स है। एंड ही ईट्स एंड शी ईट्स एंड दे फील हैप्पी। वहाँ पर हार्ट का पेशेंट, ही इज हैविंग समोसास, डायबिटिक, ही इज हैविंग जलेबी। यू सी चाइल्डलेस कपल, चाय प्रसाद, इट इज प्रसाद, वो लेते हैं, एंड यू सी द लेडी कंसीव्स, ब्लेस्ड। हर चीज़ मिलती है। बिजनेस वही जगह, वही क्लाइंट्स, डोल्ड्रम्स में चला गया, बिल्कुल वाइंड अप करने की स्टेज आ गई। किसी ने कहा यार हमारा गुरुजी का मंदिर है, एक मत्था टेक लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई विश्वास नहीं, अच्छी जगह है, अच्छी जगह जाने में कोई अर्थ नहीं। आप चल के मंदिर में मत्था टेकी, मत्था टेका, वही क्लाइंट, वही बिजनेस, वही जगह, रोरिंग बिजनेस, ओवरनाइट। इट डजंट टेक ईयर्स, जस्ट डेज, मंथ्स, and he again is rolling in notes, rolling in money,